साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। आप सभी का कहना है कि सर आप डेली वीडियो को अपलोड नहीं करते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं इसलिए डेली वीडियो अपलोड नहीं करता। जब कोई वीडियो बनाने के लिए मेरे पास में कोई रीजन होता है तभी मैं वीडियो बनाता हूं। बिना किसी कारण के मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। जैसे कि काफ़ी यूट्यूबर डेली बनाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें से अपने पास से जोड़ लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं। मेरे पास जब कोई वीडियो बनाने लायक कोई भी मुद्दा आता है तभी मैं वीडियो बनाता हूं। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आप सभी के अनुरोध पर आप सभी के सवालों के जवाब दूंगा। OROP 3 से संबंधित हो, चाहे इक्वल MSP से संबंधित हो, या OROP 2 से संबंधित हो, या क्वालिफाइंग सर्विस से संबंधित हो, जितने भी मुद्दे हैं उन सभी के जवाब दूंगा। और इसके अलावा आप लोगों को यह भी बताऊंगा, OROP 3 आप लोगों को 1 जुलाई 2024 से मिल रहा है, लेकिन इसका जो आप लोगों को अमाउंट मिलेगा वो कब से मिलेगा? क्या वो आपको 2025 से मिलने वाला है? क्या इसका आपको एरियर भी मिलेगा? तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, OROP 3 पेंशन वाइड इफेक्ट 1/7/2024/2025 ऑल जेसीओज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो इसमें यही मैंने लिखा है कि आप लोगों को OROP 3 जो मिलेगा 1/7/2024 से मिलेगा या 25 से मिलेगा। आपको जो OROP 3 मिलेगा वो मिलेगा आपको मार्च 2025 में। इसका पैसा आप लोगों को मिलेगा। आपको लागू 1/7/2024 से होगा, लेकिन आपको जो मिलना शुरू होगा वो मार्च 2025 से होगा। तो साथियों, इसके पीछे भी एक रीजन है, वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। और मार्च 2025 में जैसे आपको मिलेगा तो आपको इसमें 9 महीने का एरियर दिया जाएगा हर रैंक को, सिपाही से लेके और होनररी कमीशन ऑफिसर तक सभी को इसमें 9 महीने का एरियर दिया जाएगा। अब एरियर किस प्रकार से दिया जाएगा तो उसके लिए तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि एरियर आपको किस्त में दिया जाएगा या आप लोगों को इकट्ठा दिया जाएगा, वो सरकार के ऊपर है। और जैसे OROP 2 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि OROP 3 से पे OROP 2 के इस केस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सरकार के पास बजट नहीं है। 2024 का जो बजट था उसमें OROP के लिए कोई पैसा अलग से नहीं दिया गया था। जब OROP के लिए उसमें पैसा नहीं दिया गया तो जाहिर सी बात है, सरकार आपको पैसा कहाँ से देगी? बिना बजट के पैसा आपको कैसे मिलेगा? आप लोगों का जो नया बजट आएगा वो फरवरी 2025 में आएगा, और उस बजट में OROP के लिए भी कुछ पैसा अलग से डिक्लेयर किया जाएगा। इसलिए आप लोगों को 2025 में मिलेगा। और किस हिसाब से मिलेगा? जैसे कि सिपाही, नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, होनरी लेफ्टिनेंट, होनरी कैप्टन। सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 17, OROP 2 की पेंशन, OROP 3 की पेंशन, OROP 3 में से OROP 2 माइनस करके जैसे इनका डिफरेंस आया 2011 रुपये पर मंथ का आया है, उसके ऊपर DA लगाया जाएगा। तो उसको हर महीने वाइज आप लोगों की बढ़ोतरी होगी। और जैसे कि 9 महीने हो जाएंगे तो 9 महीने को इसमें गुणा कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका इसमें एरियर निकल कर आएगा। इसी प्रकार से अगले रैंक का, नायक का, ये OROP 3 की पेंशन इनकी, और ये OROP 2 की पेंशन। 3 में से 2 माइनस करा जाएगा तो ये 2327 रुपये आ जाएगा। इस 2327 पे उस समय पे जो भी मार्च 2025 में जो भी DA चल रहा है वो DA जोड़ा जाएगा। 1 महीने का आपका अंतर आ जाएगा। 1 महीने को 9 से गुना कर दिया जाएगा तो आपका एरियर बन जाएगा। इसी प्रकार से हवलदार के लिए OROP 3 की पेंशन, OROP 2 की पेंशन, 3 में से 2 माइनस करने के बाद में 2218 रुपये का अंतर आएगा। 2218 पे जो भी उस समय DA चल रहा होगा मार्च 2025 में उसको गुणा करा जाएगा और आप लोगों का एरियर वहां पे बनेगा। इसी प्रकार से नायक सूबेदार का, सूबेदार का, सूबेदार मेजर का, होनरी लेफ्टिनेंट का, होनरी कैप्टन का, इन सभी का एरियर इसी प्रकार से आप लोगों का कैलकुलेट करा जाएगा। क्योंकि 1 जुलाई 2024 से लेके और मार्च 2025 तक आप लोगों के 9 महीने हो जाएंगे। और 1 महीने में आपका जो भी बेसिक पे में वृद्धि हो रही है उस पर उस समय जो भी DA लग रहा होगा वो DA लगाया जाएगा और उसको 9 से गुणा कर दिया जाएगा।
तो आपका OROP3 का एरियर बन जाएगा। उसके बाद में आपका मार्च 2025 के बाद में आपकी ये बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा और आपको हर महीने पेंशन में मिलता रहेगा। तो साथियों, ये तो थी OROP3 के बारे में जानकारी। मैं आपको देता हूँ OROP3 से संबंधित क्वालिफाइंग सर्विस के और आप लोगों के सवालों के जवाब। बहुत सारे सवाल है मेरे पास MSP से संबंधित, OROP2 से संबंधित, OROP3 से संबंधित, इन सभी के जवाब देखिए। अगर आपने भी मुझसे कमेंट करके कोई सवाल पूछा है तो आप लोगों के सवालों के जवाब एक एक करके कमेंट के मैं देता हूं। आप अपने कमेंट के सवाल के जवाब देख सकते हैं। तो देखिए, पढ़ता हूं मैं ये पहला कमेंट। ये पहले मैसेज आया, इन्होंने लिखा है, सर व्हाट अबाउट 28 ईयर सर्विस ऑफ सूबेदार रैंक, प्लीज इन्फो और नेक्स्ट इशू। तो इन्होंने पूछा है 28 ईयर सर्विस वाले सूबेदार की OROP3 में कितनी पेंशन होगी। तो 28 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस OROP3 में पेंशन होगी 31,618 रुपये। ये होगा इनका बेसिक पे, प्लस इसके ऊपर DA, जो भी उस समय पर जो DA होगा वो भी इस पर जोड़ दिया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। यह अगला कमेंट इन्होंने लिखा है, जय हिंद साहब, क्या हॉनरी नायक सूबेदार VLAV मिलती है क्या। तो इन्होंने हॉनरी नायक सूबेदार के बारे में पूछा, लेकिन इन्होंने लिखा है LAV मिलती है क्या। तो मैं यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहा हूँ इनका LAV से क्या मतलब है। जैसे मैंने इनको कमेंट में भी जवाब दिया है, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने LAV लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसको क्लियर करें तभी आपके प्रश्न का जवाब दे पाऊँगा। तब मैं ये जो इन्होंने LAV लिखा है इसका मतलब समझ जाऊँगा, तभी मैं इनके प्रश्न का जवाब ठीक प्रकार से दे पाऊँगा। तो आपसे अनुरोध है, आप इसको क्लियर करके लिखें आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। नायक 15 ईयर्स 18,427 OROP1, नायक 15 ईयर्स 20,107 OROP2, नायक 15 ईयर्स OROP3, हाउ मच बेसिक, हाउ मच इंक्रीज, हाउ मच प्रतिशत इंक्रीज, आंसर द 3 क्वेश्चन। तो इन्होंने बताया है OROP1 में नायक की जो पेंशन थी 15 ईयर्स वाले की, वो थी 18,427, और OROP2 में जो पेंशन हुई है इनकी 20,107 हुई है। अभी ये पूछना चाहते हैं कि इनकी कितनी इंक्रीज होगी और कितने % बढ़ेगी और टोटल पेंशन कितनी हो जाएगी। तो इनका बेसिक पे हो जाएगा OROP3 में 22,094 रुपये, इंक्रीज होगी 1,987 रुपये, और ये 9.88% के हिसाब से इनकी इंक्रीज होगी। और इसके ऊपर जो बेसिक पे मैंने बताया है, अलग से इनको समय समय पर DA जोड़ लेना है, जो भी DA लग रहा है वो DA ये जोड़ सकते हैं। हमसे जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है, सर सिर्फ यूपी के लिए छूट है या उड़ीसा सरकार के लिए भी मिलेगी। तो मैं आप इनको बता देना चाहता हूँ, उड़ीसा में ये छूट नहीं मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीक के रेवेन्यू ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं, जहाँ पर रजिस्ट्री होती है वहाँ पर ये पता कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलें अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है, सर मेरे ससुर यानी कि फादर इन लॉ एक्स सर्विसमैन हैं और वो यूपी में नहीं उत्तराखंड में रहते हैं और यूपी में लैंड लेना चाहते हैं, क्या उनको स्टैंप ड्यूटी फ्री होगी। एक और पर्सन, क्या वो अपनी बेटी के नाम भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, उनको भी एग्जेक्शन मिलेगा स्टैंप ड्यूटी में। तो स्टैंप ड्यूटी में सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी को ही छूट मिलेगी और किसी स्टेट के निवासियों को छूट नहीं मिलेगी। अगर कोई स्टेट बाहर स्टेट का आकर उत्तर प्रदेश में प्लाट लेता है तो उसको छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि वह यहाँ का निवासी नहीं है। और सिर्फ पूर्व सैनिक को ये छूट मिलेगी, उसके परिवार के अन्य सदस्यों की छूट नहीं मिलेगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है, सर ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में बताना, एक्समैन। तो इन्होंने पूछा है जो RPF में जो भर्ती होती है उसके ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिजिकल
हल्का फुल्का होता है, अपनी इच्छा अनुसार जो भी करना है वही इसमें होता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये अगला कमेंट है डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। इन्होंने लिखा है वाई डिसेबिलिटी पेंशन इज नॉट रिवाइज फॉर एज पर आरओपी टू एनी अदर रिगार्डिंग दिस देयर। तो आरओपी टू डिसेबिलिटी पेंशन नहीं बढ़ी है, इन्होंने ये बताया, रिवाइज नहीं हुई है। तो सभी की आरओपी टू में डिसेबिलिटी पेंशन भी रिवाइज हो गई। अगर आपकी नहीं बढ़ी है तो आप सीपीजी ग्राम में कंप्लेंट कर सकते हैं, आपके साथ में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप सीपीजी ग्राम पोर्टल पर इसके लिए कंप्लेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़े अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है सर एयरफोर्स के लोग 38 साल तक सर्विस किए, उनका टेबल में नहीं मेंशन नहीं किया, उन्हें लेंथ ऑफ सर्विस का कोई महत्व नहीं है क्या? 33 ईयर्स एंड अबव वाले 38 ईयर्स के अंडर आते हैं। 33 ईयर्स एंड अबव वाले जो भी 33 से ऊपर वाले हैं सभी उसके अंडर आएंगे। उनकी पेंशन उनके हिसाब से ही आरओपी 3 में इंक्रीज की जाएगी। हमसे जोड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़े अगले कमेंट की तरफ। व्हाट अबाउट एक्स ग्रुप, वाई यू ऑल यूट्यूबर नेगलेक्ट दिस ग्रुप। तो ये कहना चाह रहे हैं एक्स ग्रुप को सभी जो यूट्यूबर है नेगलेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, उनका कितना इंक्रीज होगा। तो सर मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है, आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक खोलकर देख सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखते हैं अगला कमेंट। नायक अब्लिक्टियस वाई ग्रुप कितना बनती है 2002-12-31 निकालना। तो सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मैसेज लिखें तो उसको प्रॉपर लिखें, उसमें पूरी डिटेल लिखें। अगर आपने 31/12/2002 तो लिख दिया है, लेकिन कितने साल आपने क्वालिफाइंग सर्विस की है वो नहीं लिखा है, तो जब तक आपकी क्वालिफाइंग सर्विस का नहीं पता लगेगा तब तक हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर क्वालिफाइंग सर्विस का अलग अलग इसमें दिया गया है। तो आप इस मैसेज को पूरा ठीक प्रकार से लिखें, पूरी डिटेल के साथ में लिखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला मैसेज है एक्स ग्रुप क्वेश्चन मार्क। इन्होंने कहा है एक्स ग्रुप के बारे में कुछ नहीं बताया। तो एक्स ग्रुप के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने ये वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको दे दिया गया है। इस लिंक को खोलकर मेरा ये वीडियो आप देख सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखें अगला कमेंट। अगला कमेंट है डीएससी बीसीआर सर्विस का कितना बनेगा सर। तो मैं आपको भी यही बता देना चाहता हूं कि आपने डीएससी बीसीआर रैंक का तो पूछ लिया, लेकिन अपना रैंक नहीं इसमें लिखा है। किस रैंक का आप पूछना चाहते हैं? जब तक आप रैंक नहीं लिखेंगे तो हम आपको कैसे बता पाएंगे कि आपका कितना पेंशन बनेगा। तो आपसे अनुरोध है आप मैसेज में अपना रैंक लिखें, किस रैंक का पूछना चाहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है सर फैमिली पेंशन को आरओपी 3 मिलेगा कितना 2019 जुलाई के बाद पेंशन आए हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं, ये फैमिली पेंशनर हैं 2019 के बाद पेंशन आए हैं, तो क्या इनको आरओपी 3 का फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 जुलाई 2024 से पहले आने वाले सभी पेंशनर को आरओपी 3 का बेनिफिट दिया जाएगा, छोड़कर जो भी 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमेच्योर पेंशन आए हैं उनको छोड़कर सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी देखते हैं अगला कमेंट। 26 ईयर्स का कितना पेंशन बनेगा। तो इन्होंने 26 ईयर्स का पेंशन पूछा है, लेकिन रैंक नहीं लिखा है, तो इनको भी मैं बताना चाहता हूं, और मैंने कमेंट में भी इनको लिख दिया है। आप किस रैंक का पूछना चाहते हैं, रैंक के बारे में लिखें, तभी मैं आपके प्रश्न का ठीक प्रकार से जवाब दे पाऊंगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है क्या एक्स आर्मी की विडो वाइफ को भी लाभ मिलेगा। तो ये मैंने जो स्टैंप ड्यूटी में छूट के लिए वीडियो बनाया था उस पर कमेंट आया हुआ है। ये स्टैंप ड्यूटी में छूट के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या विडोज को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ, अगर पहले फ़ायदा नहीं लिया है तो विडो वाइफ को भी इसका फ़ायदा दिया जाएगा। सर नमस्कार, इसी एच में कितनी उम्र तक अपने बच्चों का इलाज करा सकता हूँ। अमरेंद्र, ज़रूर बताना सर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बुआ जी के लिए 25 ईयर्स तक है,
लेकिन 18 साल उम्र होने के बाद में आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अगर इनकम 9,000 से ज़्यादा है तो आपको फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर कम है तो ट्रीटमेंट 25 साल तक दिया जाएगा। और गर्ल के बारे में बताना चाहता हूँ तो लड़की की जब तक शादी होती है तब तक आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसके लिए भी रोल है 18 साल एज होने पर उसका भी इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। और अगर उसकी इनकम 9,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसका भी इलाज नहीं किया जाएगा। और विकलांग बच्चों के लिए लाइफ टाइम है, अगर बच्चा विकलांग है तो उसके लिए लाइफ टाइम इलाज फ्री है, लड़की हो चाहे लड़का हो। अभी देखते हैं अगला कमेंट। सर नमस्कार, 2006 से पहले आए सभी पूर्व सैनिकों को लागू ये है नहीं, जरूर बताना। सभी को लागू है आरओपी 3, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आरओपी 3 सभी को लागू है। 1 जुलाई 2024 से पहले जो भी आया है सिर्फ 1 जुलाई 2014 के बाद के प्रीमिच्योर को छोड़कर सभी को लागू है। अगला कमेंट आया, इन्होंने पूछा है सर अग्निवीर नेवी पर्सनल को भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बताएं। तो ये जो फ्री वेस्ट ज़मीन होती है, पूर्व सैनिकों को वेस्ट ज़मीन मिलती है खेती बाड़ी करने के लिए, उसके लिए उन्होंने पूछा है। तो अग्निवीर को लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अग्निवीर को इस प्रकार का कोई भूमि नहीं दिया जाएगा। अभी बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। सर जो पेंशन आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उनका पे फिक्सेशन कैसे होगा सर, थोड़ा प्रूफ देना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों का सभी का एक समान ही फिक्सेशन करा जाएगा, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप जॉब नहीं कर रहे हैं, सबका फिक्सेशन बराबर होगा, एक ही रोल से होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पढ़ते हैं अगला कमेंट। सर मैं 31 जनवरी 2007 में पेंशन आया, मुझे एमएसपी 2000 मिल रहा है जो कि 2600 मिलना चाहिए। मेरे पास पीसीडी का पीपीओ कॉपी है। आपने बिल्कुल सही लिखा है, आपको एमएसपी 2600 मिलना चाहिए। अगर आपका 2000 आपको मिल रहा है तो बिल्कुल गलत मिल रहा है। इसके लिए सीपीजी ग्राम में कंप्लेंट करें। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में ओआरओपी 2 ओआरओपी 3 इक्वल एमएसपी व पूर्व सैनिकों की पेंशन से जुड़े अन्य मुद्दे से संबंधित ये थे आप लोगों के कमेंट के जवाब। अगर आप लोगों की भी पेंशन से संबंधित या पूर्व सैनिकों की कोई अन्य समस्या हो, उससे संबंधित कोई भी जानकारी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के कमेंट का जवाब दिया जाएगा। लेकिन समय जरूर लग सकता है, लेकिन जवाब जरूर दिया जाएगा, क्योंकि साथियों आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं और उसे जवाब देने में समय लगता है। किसी का अगर जवाब नहीं पता होता तो उसके बारे में पता भी करना पड़ता है। तो सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।